नमस्कार मित्रों। आज हम जो 10वीं क्लास की साइंस की कॉपी है, ये बोर्ड एग्जाम की जो 2020 में हुआ था, उसमें जो टॉपर थे उनकी कॉपी है, जिनके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए थे। तो आज देखेंगे कि टॉपर कैसे लिखते हैं। तो उसके बारे में इस कॉपी से हम समझेंगे कि टॉपर ऐसा क्या लिखते हैं कि जो एग्जामिनर है उनको पूरे में से पूरे अंक देते हैं। तो इस कॉपी से हम समझेंगे। तो इससे पहले थोड़ा पेपर देख लेते हैं कि पेपर कैसा था, उसके हिसाब से कॉपी देखेंगे। तो ये 2020 का पेपर है। ये 80 नंबर का था और टाइम था 3.25 घंटे। इसमें से जो 15 मिनट है ये तो जो सामान्य डिटेल है कॉपी में पढ़नी होती है उसके लिए, बाकी 3 घंटे बचते हैं। हालांकि 3 घंटे काफ़ी टाइम है, कम नहीं है। तो इसमें देखते हैं पेपर में क्या है। ये जो 1 से 11 तक क्वेश्चन है वो 1 अंक के छोटे छोटे हैं। 12 से 21 तक 3 अंक है। 22 से 27 तक 4 अंक है। और 28 से 30 तक जो प्रश्न है वो 5 अंक के, 5 5 के हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला, प्रत्येक जबड़े में रत्नकों की संख्या कितनी होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो उस कॉपी में देखेंगे कि उसने ये छोटे क्वेश्चन कैसे हैंडल किए हैं। ये दूसरा, कौन सा प्रतिरक्षी प्रथम उत्पादित किया गया था। संकलन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है 1 1 नंबर के। 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर के। तो ये 3 नंबर के 1+2 मतलब ये पहला, अपचयन की शक्तियाँ क्या है, ये 1 नंबर का। और जो दूसरा क्वेश्चन है, कृषि में ये किस प्रकार उपयोगी है समझाइए। तो एक क्वेश्चन को 2 भागों में इसने पूछा है। तो इसको कैसे लिखना है तो इस कॉपी में समझेंगे। आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन कैसा है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है। तो ये 22वां क्वेश्चन है, अ ब स द। तो ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है, इनसे मिलकर 4 नंबर का बना है। तो इसको भी जितना पूछा गया है उतना ही आपको उत्तर लिखना है। एक्स्ट्रा चीज यदि आती हो तो लिख देना, कोई बात नहीं, लेकिन अनावश्यक चीज है जैसे इस क्वेश्चन से लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे पेज भरने के लिए आपको नहीं लिखना है। पेज भरोगे तो पास तो हो जाओगे, लेकिन पूरे में से पूरे अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको सटीक लिखना होगा, जितना पूछा गया है वही लिखना होगा, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो चलते हैं, कॉपी देखते हैं अब। ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजधानी अजमेर की कॉपी है। तो इसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे इंग्लिश में, फिर हिंदी में। उसके बाद आपको ये डिटेल भरनी होंगी, आप जिस माध्यम से हैं, हिंदी से है हिंदी, और अंग्रेजी अंग्रेजी से हैं आप तो अंग्रेजी। उसके बाद विषय, वार और डेट। ये 2020 की कॉपी है, क्योंकि साइट पर लेटेस्ट जो कॉपी है 2020 की डाली हुई है। तो ये देखते हैं साइंस की है। तो ये छोटे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रश्न संख्या दी हुई है, यहाँ पर आपको ये प्रश्नों की संख्या लगानी है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात है कि ये प्रश्न परीक्षक द्वारा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। आप लिखते हो तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, और नहीं भी काटेंगे तो जो चेक करने वाला है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वो नेगेटिव प्रभाव पड़ा तो 1 2 नंबर आपके वैसे भी कम कर देगा। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपको यदि पूरा पेपर आता हो तो आपको सीरीज वाइज करना है, पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इससे क्या होगा कि जो चेक करने वाला है उसको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप उल्टे पुल्टे क्वेश्चन कर देते हो तो उससे मार्किंग करने में जो कठिनाई होती है, तो फिर वो थोड़ा झुंझलाहट पैदा कर देता है। तो इसमें आपको यदि ज़रूरी नहीं है, यदि सभी आ रहे हैं तो सीरीज वाइज करना है, और नहीं आ रहे तो कोई नहीं, पहले दूसरे क्वेश्चन उठा लो फिर दूसरे वाले उठा लो, ऐसा कोई नहीं। यदि आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन तो सीरीज वाइज करने की कोशिश करनी है। और दूसरी बात है कि इसने सीधा लाइन में उत्तर लिख दिया है। यदि आप ऐसे करो तो ये क्वेश्चन तीसरा लगा दिया, आगे की लाइन डॉट डॉट करके खाली छोड़ दो, और उसके नीचे आंसर लिख के फिर आंसर लिख दो, तो अच्छा लगेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे कर लेना थोड़ा।
अब देखते हैं कि वो ऋणात्मकों की संख्या पूछी थी, तो इसने सीधी लाइन में दो दो होती है ऐसा लिख दिया, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लिखी, तो इसको एक में से एक के अंक प्राप्त हुए थे। और प्रथम प्रतिरक्षी तो IgM इसने लिख दिया सीधा, तो इसको भी मतलब जो पूछा है वो सटीक आप लिख रहे हो तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। एक्स्ट्रा चीज कोई नहीं लिखनी है। तो ये एक एक नंबर के इसने ऐसे क्वेश्चन हैंडल किए हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। ये डायग्राम इसने पेंसिल से बनाया चलेगा, कोई कहता है पेन से बनाना पड़ेगा, ऐसे ज़रूर नहीं है, पेंसिल से बनाना है क्योंकि गलतियाँ होगी तो आप मिटा सकते हो। इसके अलावा नीचे ये जो चित्र करके ऐसा दर्शाना जरूरी है कि ये चित्र या डायग्राम किसका है। आगे देखते हैं, ये 12वां क्वेश्चन, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन भी देखा था कि ये 2 पार्ट में पूछा गया था, 1 + 2 = 3 नंबर का था। तो पहले अपचयन की शक्ति है, तो ये दर्शा के इसने ये पॉइंट करके 1 नंबर का इतना लिखा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट करके ये कृषि में सहायक कैसे है, वो उपयोगिता है वो लिखी है। तो ऐसे आपको पॉइंटों में बांट के लिखना है। इस तरह ये 13वां क्वेश्चन भी है, ये भी पॉइंटों में इसने जैसे क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से पॉइंटों में बांट के लिखा है और जितना पूछा था उसके हिसाब से लिखा है। अब आगे देखते हैं, ये 15वां क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये ब ऐसे जो पॉइंट थे क्वेश्चन में थे उसके हिसाब से लिखे हैं। और जो ब है इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, जो महत्व है ये बताया है, तो ये भी छोटे छोटे पॉइंटों में लिखा है। ऐसे नहीं कि एक पेज में पूरा मतलब घास जैसे काटते हैं ऐसे नहीं लिखा है इसने, पैराग्राफ नहीं लिखा है, पॉइंटों में बांट बांट के लिखा है। तो ये किस तरह ऐसे पॉइंट लिखे हैं तो ऐसे लिखना है। ऐसे ही ये 16वां क्वेश्चन है, ये ऐसे बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसने मतलब एक पॉइंट में सिर्फ छोटा सा लिखा है, जो जितना पूछा था उतना ही लिखा है, तो इसलिए इसको मतलब इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, ये जो अंतर वाला है तो बीच में लाइन खींच के इधर समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, तो इसके जो पॉइंट थे वो लिख दिए। उसके बाद ये जो दूसरा ये फॉर्मूला पूछा था तो ये सीधा इसने फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखते हैं आगे कैसे लिखा है इसने। ये 18वां क्वेश्चन है वन्य जीवों के लिए। तो पहला पॉइंट बना के इसने लिख दिया कि संकटग्रस्त जातियां हैं वो कौन कौन सी है वो लिख दिया। उसके बाद विलुप्त होने के कारण, तो कारण भी ऐसे पॉइंट बना के लिखे हैं सब, ताकि एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसानी रहे, तो इसलिए पूरे में से पूरे अंक मिले। आगे देखते हैं, ये रमन प्रभाव के बारे में लिखा है इसने, ये भी पॉइंटों में जैसे क्वेश्चन पूछा था ऐसे। ये 20वां क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसने जितना पूछा था उतना, ये ब्यूटेन का नाम पूछा था सीधा लिख दिया, प्रोपेन, नायलॉन वगैरह जो भी पूछा था वो सिर्फ वही लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, 21वां क्वेश्चन भी पॉइंटों में लिखा है इसने। आगे ये ध्यान रखना है, ये इसने गल लिख दिया था पहले, तो इसने ज़्यादा काट साट नहीं की, आगे क्रॉस लगाया छोड़ दिया और फिर दोबारा 23वां क्वेश्चन लिखा है। तो इसके लिए इसको मतलब कोई ज़्यादा काट साट की होती तो नंबर काट देता है या उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता, इसके गलत हो गया था तो इसने सीधा क्रॉस लगाया और छोड़ दिया। तो ऐसे भी आपको गलती हो जाए तो सिर्फ क्रॉस ही लगाना है या लाइन ही खींचनी है, ऐसे नहीं कि पूरी मतलब पेन चला के ऐसे ही घास काट दो। ये डायग्राम वगैरह इसने बनाए हैं ऐसे। आगे देखते हैं, ये डायग्राम जो प्रयोग करना था वो करके समझाया है इसने। तो पहले तो प्रयोग पूरा लिखा है, उसके बाद जो डायग्राम था उसके हिसाब से भी इसने पूरा दर्शा दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायग्राम बनाना है, ये भी ध्यान रखना है। और जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ जैसे हैं प्रतिरोध ज्ञात करना वगैरह, तो इसने सीधा सूत्र लिखा और पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दिया, जो डाटा दे रखे हैं। उसके बाद सीधा सूत्र में ये डाटा रख के सीधा आंसर लिख दिया है, प्रतिरोध बराबर 440 ओम। तो ऐसे ध्यान रखना है, कम से कम शब्दों में पूरा आंसर लिखना है आपको, तो पूरे में से पूरे
आपको अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं, ये 27वां क्वेश्चन बड़ा था, तो इसको भी इसने जैसे पॉइंट ऑफ पूछा था उसके हिसाब से पॉइंट लगा के इसने लिखा है। आगे डायग्राम वाले क्वेश्चन देखते हैं एक दो। ये डायग्राम था, तो इसको लेबल करके इसने दर्शाया है। ये भी नेत्र का डायग्राम पूछा था, तो ये लेबल करके पूरा पेंसिल से बनाया है और लेबल पूरा किया है। ऐसे नहीं कि एक दो अंक आपने बता दिए हो, ऐसे नहीं, पूरे जो जितने बुक्स में दे रखे हैं उतने आपको दर्शाने, तब भी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। और लास्ट में पेपर पूरा हुआ तो समाप्त लिखा और आगे पेज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जब पूरा हो जाए तो समाप्त लिख के आगे के पेज, एक दो पेज, पूरे पेज जरूर नहीं है, एक दो पेज क्रॉस कर देने। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करना। और आगे दूसरे सब्जेक्ट है उसके भी जो मॉडल कॉपी है, जिन टॉपर्स के पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए थे उनकी कॉपी लाएंगे और उसमें भी कैसे लिखा है उन्होंने, तो वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।